हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, यानमो अपनी इन और यान फ्लेम को एक साथ मार्च करते हुए एक एक्सप्लोजन अटैक करती है जूफेन के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पर इन और यान फ्लेम की एक जोरदार विस्फोट घटती है। लेकिन जूफेन उसकी फ्लेम को चीरता हुआ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर यानमो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जूफेन बड़ी स्पीड में सीधी जाकर उसकी फेस के ऊपर हमला करने के लिए अपनी डीमोनिक हैंड का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही अपनी क्लिंकी हैंड की मदद से उसके ऊपर हमला करती है, यानमो उसे ब्लॉक कर लेती है, जिस वजह से दोनों ही पावर की प्रेशर की वजह से दूर हटती है। जहां पर जूफेन दूर हटते हुए कहता है, 9th ग्रेट मैजिकल वेपन, कमाल है। तभी हमें दिखाया जाता है यानमो इन और यान फ्लेम की दो मैजिकल वेपन को बाहर निकाल लेती है और दोनों को एक साथ क्रॉस शेप में करके उसके हमले को रोक रहा था। और जूफेन की हमले की प्रेशर को देखते हुए वो कहता है, कैसा राक्षस है ये। उसकी एक हमले को रोकने के लिए मेरी ट्रम्प कार्ड को मुझे बाहर निकालना पड़ा। और फिर जूफेन के ऊपर वो दोनों मैजिकल वेपन से हमला करते हुए कहता है, एडवांस मार्शल आर्ट कॉम्बाइंड फ्लेम। और जिन और जैन फ्लेम की दो अलग अलग हमला जूफेन के ऊपर कर देती है। इसी के साथ जूफेन अपनी डेविल वाला स्माइल देते हुए कहते हैं, डिवाइन ड्रैगन, क्या तुम इसके पावर देखने के लायक हो। और फिर जूफेन अपने हाथों के अंदर पर्पल लाइटनिंग को गैदर करती है और उससे एक ड्रैगन बना लेती है और उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, रेड स्टाइल 1, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डीमोनिक इविल। एक तरफ यानमो के जिन और जैन फ्लेम की हमला और दूसरी तरफ जूफेन अपने हाथों के अंदर रेड स्टाइल 1 को लेकर आगे बढ़ती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ टकराती है, जिस वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाती है। और फिर से यानमो सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जूफेन ने उसकी जिन और जैन फ्लेम को चीरता हुआ उसे मारने के लिए आगे आता है और जूफेन बड़ी स्पीड में उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, ही अब होगा खेल शुरू। और उसके ऊपर अपनी क्लिंग की हैंड की मदद से हमला कर देती है। लेकिन यानमो उसे डॉज करते हुए कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकती है, वो मेरे जिन और जैन फ्लेम की हमले को बार बार चीरता हुआ आ रहा है, लेकिन ये मुमकिन भी कैसे है। तभी जूफेन अपनी क्लिंग वाली हैंड की मदद से उसके ऊपर लगातार हमला करने लगती है और दूसरी तरफ यानमो भी अपनी 9th ग्रेड की मैजिकल वेपन की मदद से जूफेन की हर हमले को ब्लॉक कर लेता है। और जूफेन की हमले को ब्लॉक करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ये आदमी कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे लगातार हमले उसका बाल भी पाका नहीं कर सकते हैं। मुझे और ज्यादा तेज होना पड़ेगा ताकि मैं उसके ऊपर एक हिट लगा सकूं। और उसे तेज होता हुआ देख के जूफेन भी हंसते हुए कहता है, ही अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी स्पीड को बढ़ाता हूँ। और दोनों ही मानो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती है और लगातार बड़ी स्पीड में एक दूसरे के साथ इधर उधर टकराती है। और जिसे देखकर राइटर सेक्टर के एल्डर कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा वास्तव में यानमो के खिलाफ लड़ने में सक्षम है, जो पहले से ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर शो करवा रहा था। और जैसे ही यानमो अपनी लिमिट को तोड़कर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया और ऐसा लग रहा था उसके पल्ला थोड़ा सा भारी हुआ, लेकिन तभी जूफेन ने अपनी पावर को बढ़ाकर उसे दबा दिया। और इन दोनों के फाइट को देखकर कोई भी इनके लेवल को माप नहीं सकता है। उनकी पावर और उनकी स्पीड बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं है। हालांकि मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, अपना बेकार से बातें बंद करो। एल्डर यून कहता है, क्या कहा तुमने। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है, हमारे डिसेबल जूफेन बहुत ही ज्यादा नर्म है और सभी तरह की मुश्किलों में वो बहुत ही ज्यादा बिनम होकर पीछे हट जाती है, लेकिन जब किसी से फाइट करने की बात आए वो सभी तरकीबों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय करती है और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से रोक कर रखता है ताकि दूसरे बंदे के स्किल को देख सके, या फिर अगर हमारे डिसेबल अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करे तो फिर उसे तो एक ही मुक्के में हरा सकता है। और उसे वहाँ पर इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको यानमो की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना चाहिए। वो अब तक जीवित है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि मुझे लगता है वो सिर्फ एक गटर के चूहे है। जो सुनने के बाद एल्डर यून कहता है, बहकावे में मत आए। हाँ, ये तुम्हारे बच्चा कुछ हद तक महान और ताकतवर हो सकता है, फिर भी आप बहुत ज्यादा खुश मत हुई। भले ही आपके लड़के के अंदर कुछ विशेष योग्यताएं हो, फिर भी आप इतना मत भूले वो सिर्फ और सिर्फ एक रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर है। हालांकि मुझे नहीं पता यानमो के डिवाइन फ्लेम की सोल अटैक को उसने कैसे रोक लिया था और किस विधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपनी डिवाइन सोल ना होना ये अभी भी एक नुकसान है।
जैसे जैसे समय गुजरेगा वो लड़का अपने आप हार मान जाएगा। तभी फेरी शुई उस एल्डर से कहते हैं, एल्डर योन, वो ज़ूफेन अब हमारे लिए लड़ रहा है। अगर वो इस फाइट में हार गया तो फिर हम भी यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। और फेरी शुई की इन बातों को सुनने के बाद एल्डर यून को भी समझ आता है, जिस वजह से वो भी चुप हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें उन दोनों की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानमो अपनी यान फ्लेम की मैजिकल वेपन की मदद से ज़ूफेन के ऊपर हमला करती है और ज़ूफेन उसकी हमले को ब्लॉक कर उसकी मैजिकल वेपन को अपनी एक ही हाथों की मदद से पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी चालों को समझ चुका हूँ। और यानमो अपनी मैजिकल वेपन को उसके हाथों में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी ज़ूफेन अपनी हाथों को पिच करते हुए उसकी मैजिकल वेपन को वहीं पर ही तोड़ देता है और उसकी 9th ग्रेड की मैजिकल वेपन को वहीं पर ही टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देख के एल्डर योन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के ने तो अपने नंगे हाथों की मदद से उस मैजिकल वेपन को कुचल दिया। क्या कोई इस हायर लेवल की मैजिकल वेपन को कुचल सकता है क्या? इस लड़के के हाथ किस चीज से बना हुआ है? और तभी हमारे ज़ूफेन अपनी फुल ब्लैक एनर्जी को बाहर निकालने लगती है और बिल्कुल पहले की तरह वही रेड आई, मतलब किसी को मारने की चाहत मुझे ज़ूफेन की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही है, जहाँ पर ज़ूफेन जंप कर उसे मुक्का मारने के लिए एक पोज लेता है और अपनी जबरदस्त तरीकों से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन बक रहते ही यानमो उस जगह से हट जाती है, जिस वजह से ज़ूफेन की हमला सीधा जाकर जमीन में लैंड करती है और उस जगह पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और उस एक ही हमले की वजह से वो पूरा ग्राउंड शैटर हो जाती है। और ज़ूफेन की ऐसी खतरनाक पावर को देख के यानमो कहता है, तुम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा हॉरिबल बनाने के लिए कैसी ट्रेनिंग करते हो? और अपने मन के अंदर सोचता है, अगर ऐसी एक मुक्का मेरे ऊपर आकर लग जाए तो फिर कुछ देर में ही मेरे पूरा बॉडी चकनाचूर हो जाएंगे और सिर्फ एक हिट और मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं केवल अपनी बड़ी चालों का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बच्चा अपने दिमाग के साथ साथ अपनी ताकत में भी बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा है। मुझे पहले उसकी कमजोरी के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि मैं पता लगा सकूं वो इतना ज्यादा डिमानिक और इविल कैसे हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर इस चीज ढूंढने का कोई टाइम नहीं है, पहले मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। और फिर बड़ी स्पीड में ज़ूफेन से दूर हटते हुए कहता है, दुर्भाग्य से मैं हेलियम फ्लेम सेक्टर की एक बेस डिसेबल होकर भी कभी कभी इसके जैसे घृणित तरीकों का सहारा लेता हूँ। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ उसकी मोटिवेशन और उसके पावर की सोच कहीं ये तो नहीं। और फिर बड़ी स्पीड में उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ती है, जिसे देखकर ज़ूफेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यानमो सीधा चू किंग चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या यानमो चू किंग चैंग को पकड़कर ज़ूफेन को वीकनेस कर पाएगा? ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के। तब तक के लिए गुड बाय।